अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल जो है कोरोना की सूरत हाल की वजह से हम यहाँ पे ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट किए हुए। तो हमने जो लेक्चर नंबर 2 था वो हमने अपना चैप्टर नंबर 4 का कर लिया था। तो अब हम जो है अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर 2 में जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रैक्शंस को कैसे डील करना है, ठीक है, उसकी एडिशन और उसकी सब्ट्रैक्शन, और साथ में होल नंबर के साथ फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, और इसके साथ साथ दो फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में क्या होता है आपके पास। पेज नंबर प्लीज़ ओपन द बुक्स ऑफ मैथ्स एंड पेज नंबर 63। यहाँ पे आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बताया गया है, ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी कि अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ आपका जो है ऑपरेशन साथ दो दिए जाए एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, तो वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शोज हाउ द टू ऑपरेशंस आर कंबाइंड। वी मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय द फैक्टर फर्स्ट, देन ऐड एंड देन और सब्ट्रैक्ट द रिजल्टिंग टर्म्स, ठीक है। यानी कि आप लोगों को अगर दो ऑपरेशंस दे दिए जाते हैं तो जो ब्रैकेट्स में आप लोगों के पास वैल्यूज़ होती हैं आप लोग वो पहले सॉल्व करते हैं, देन आप लोग उसके जो ब्रैकेट्स के बाद जो आंसर आता है उसको सॉल्व करते हैं, थर्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। लेकिन आप लोगों ने जो फर्स्ट 2 फ्रैक्शन सॉल्व करने हैं वो ब्रैकेट वाले ही सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास ब्रैकेट नहीं है देन आप लोग उसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। हमारे पास आज ऑन योर ऑन 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमें जो स्टेटमेंट दी हुई है वो दी है वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी कि हमें क्वेश्चन नंबर बी में हमें इस क्वेश्चन में क्या कौन सी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। आप लोगों की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाती है वो होती है लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो इक्वल टू होती है राइट हैंड साइड के। जैसा कि हमें यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस गिवन है, अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें तो आपके पास यहाँ पे 2/7 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर वाली यानी ब्रैकेट्स वाले दो फ्रैक्शंस के साथ। कैसे हो रहे हैं, 9/13 माइनस 7/13। अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनाना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं। 2/7 आप लोगों का मल्टीप्लाई होता है अंदर वाली, पहले हम होंगे 2/7 मल्टीप्लाई होगा 9/13 के साथ। ये देखिए राइट हैंड साइड पे आपके 2/7 मल्टीप्लाई हो रहा है 9/13 से। इसी तरह आपकी जो सेकंड वैल्यू ये जो 2/7 है ये सेकंड वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 7/13 के साथ। इसी ये देखें आप राइट हैंड साइड पे देख रहे होंगे 2/7 मल्टीप्लाई हो रहा है 7/13 के साथ ऐसे। और दरमियान में जो साइन है ब्रैकेट्स वाले ये जो दो फ्रैक्शंस हैं इनके दरमियान में क्या साइन है, माइनस का। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन होगा तो आप लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे राइट हैंड साइड पे। अगर सपोज यहाँ पे एडिशन का साइन होता तो हम क्या लगाते, एडिशन का साइन लगाते। लेकिन अब जो है आप लोगों को इतना तो पता चल गया होगा, अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड दे दी जाए तो हम इससे राइट हैंड साइड कैसे बना सकते हैं। अब चलते हैं इसको वेरीफाई करने के लिए सॉल्व करते हैं। चले हम तो आप लोगों ने करना क्या है, पहले आप लोग लें लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर होगा वो आपके राइट हैंड साइड के अगर इक्वल है तो इट मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है आपका वेरीफाई हो गया। अगर उसमें मिस्टेक्स हैं तो इट मीन्स आपका वेरीफाई नहीं होगा। तो पहले हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व, देन हम करेंगे राइट हैंड साइड सॉल्व। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, LHS इक्वल टू 2/7 मल्टीप्लाई 9/13 माइनस 7/13 और राइट हैंड साइड क्या है आपके पास 2/7 मल्टीप्लाई 9/13 माइनस 2/7 मल्टीप्लाई 7/13। आपके पास ये वैल्यू है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखें आप लोग तो हमें क्या पता चलता है कि ये जो ब्रैकेट्स के अंदर दो वैल्यूज हैं इनके दरमियान माइनस का साइन है और
पहले हम इनके, आपको पता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि जब जो इनके डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेने के बाद इनके डिनोमिनेटर्स को सेम किया जाता है। लेकिन आप लोगों के पास यहाँ पे लाइक फ्रैक्शंस है, तो लाइक फ्रैक्शंस का आप लोगों को एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस जो होते हैं उनके डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी सेम होते हैं। अगर यहाँ पे होते हैं हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस, तो हम इनके डिनोमिनेटर्स सेम करते हैं। लेकिन ये जो होता है डिनोमिनेटर सेम करने वाला प्रोसेस, ये हम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के क्वेश्चंस में करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड वाले क्वेश्चंस में ये सब नहीं करते होते। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है? 13। तो हम 13 को एज इट इज लिखेंगे और 9 माइनस करेंगे 7 से, ठीक है, 7 माइनस करेंगे 9 से, 2/7 एज इट इज आ जाएगा। 9 माइनस 7 करें तो हमारे पास क्या आता है? 2/13। अब हमारी ब्रैकेट सॉल्व हो गई है, तो ये हमने इसकी ब्रैकेट्स को रिमूव कर देना है और हमारे पास जो थर्ड फ्रैक्शन है हमने उसके साथ इस वैल्यू को सॉल्व करना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्रॉस कटिंग पॉसिबल नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास ये जो है 2 क्या है? इवन नंबर, लेकिन 13 क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर, ठीक है। अब इवन नंबर जो है वो प्राइम नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए कटिंग पॉसिबल नहीं है। और अब 7 और 2 को देखें तो हमारे पास 2 जो है वो है इवन नंबर और जो 7 है वो अगेन हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर। तो ये वाली कटिंग भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 2 2 क्या होगा? 4 और 7 13 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 13 7 7 3 21, 1 लगा, 2 कैरी, 7 1 7 and 2 9, 91। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो आया वो आया 4/91। अब हमारे पास 4/91 जो है वो ऑलरेडी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमें इसको सॉल्व नहीं करना, आगे नेक्स्ट हमें इसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ऐसे फ्रैक्शंस जो कि जिनके न्यूमिनेटर्स ग्रेटर होते हैं, यानी वो इम्प्रॉपर फॉर्म में होते हैं, तो हमें उनको प्रॉपर बनाने के लिए इसको डिवाइड करके चेक करना होता है या इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब आते हैं हम अपनी राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड में हमारे पास जो है वैल्यूज हैं, फर्स्ट वाली ब्रैकेट में है 2/7 मल्टीप्लाई 9/13। अब 2/7 9/13 के दरमियान जो है आपके साइन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आ रहा है मल्टीप्लाई का। अगर यहाँ पे आता प्लस या माइनस का साइन तो हम क्या लेते? एलसीएम। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? साइन मल्टीप्लाई का। तो हमने पहले देखना है अगर ये कटिंग पॉसिबल है तो हम कटिंग कर लेंगे। अगर आप लोगों ने कटिंग नहीं करनी तो वो आपको एंड में जाकर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर यहीं पे कटिंग कर लेते हैं तो आपके पास आंसर छोटे होते जाते हैं और आपको एंड में कटिंग करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। लेकिन देखिए 2 जो है वो फिर से इवन नंबर और 13 क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर। तो 2 और 13 कटिंग नहीं होते। इसी तरह 7 और 9 जो है, 7 जो है वो है प्राइम नंबर और 9 क्या है हमारे पास? ऑड नंबर। अब आपको ये भी पता है कि ऑड नंबर जो है वो किसी भी ऑड नंबर पर डिविजिबल होते हैं, लेकिन जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो इटसेल्फ डिविजिबल होते हैं, वो किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं होते। तो हम क्या करेंगे? न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब आप लोग एक चीज़ यहाँ पर देख लें, अगर आप लोगों ने कटिंग करनी होती है वो क्रॉस में करनी होती है, लाइक दैट। अगर यहाँ पे हमारे पास हो 2/6 मल्टीप्लाई 9/12, तो आप लोग देख रहे हैं ये इवन है, ये इवन है, 2 1 2 2 6 12, ये इस तरह कटिंग पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखें 2 3 6, सॉरी 3 2 6, 3 3 9, ये मैंने क्रॉस में कटिंग की है। लेकिन जो मल्टीप्लाई करते हैं जब हम दो फ्रैक्शंस को, तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, मीन्स इस न्यूमिनेटर को इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 9 18 और 7 13 91 माइनस। अब आप लोगों ने क्या करना है? इन दोनों का ये लोग ये सारे देखें आप लोग, क्रॉस कटिंग पॉसिबल है? हाँ जी। 7 1 7, 7 1 7, 7 से 7 को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया? 1।
तो हमारे पास क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई 1 बाय 1 मल्टीप्लाई 30। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 2 1 ज़ा 2 बाय 13 1 ज़ा 13। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 18 बाय 91 और माइनस 2 बाय 13। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है जब इनके दरमियान में क्या साइन आ रहा है, माइनस का, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इनका एलसीएम। नाइन्टी वन और 13 का एलसीएम लेने के लिए हम यहाँ पे रफ वर्किंग में करके दिखा रही हूँ लोगों को। 7 1 ज़ा 7, 2 कैरी, 7 3 ज़ा 21। आपके पास दोनों 13 आ गया, अभी 13 1 ज़ा 30। इसके अलावा भी अगर आप लोग ये प्रोसेस नहीं करना चाहते तो आप लोगों को यहीं पे पता लग रहा था जब हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी तो 7 को 13 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर 91 आ रहा था। तो ये 7 है, ये लेस है, तो ये क्या है, 91 हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। अब आप लोगों के पास 91 जो है वो एलसीएम आ गया है, तो 91 1 ज़ा 91 होता है, 1 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो 18 1 ज़ा 18। चाहे तो आप लोग न्यूमरेटर्स जो हैं वो इक्वल करके जो प्रोसेस करते हैं वो काफ़ी वैसे तो लेंथी हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग इसको इक्वल करना चाहें तो आप रफ वर्क में ऐसे इक्वल कर सकते हैं कि 18 बाय 91 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 18 बाई 91 एज इट इज आ जाता है। इसी तरह अगर हम सेकंड फैक्टर को देखें, 2 मल्टीप्लाई और यहाँ 2 बाई 13 को हम मल्टीप्लाई किस डिजिट से करेंगे, 7, 13 7 का होता है 91, तो ऊपर 2 को भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 का क्या होता है 14 और 13 से होता है 91, तो हमारे पास क्या आंसर आया 14 बाई 91, 18 बाई 91, ठीक है, माइनस 14 बाई 91। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गए हैं, तो अब हम इसे सॉल्व इजीली कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा दूँ। (91) एज इट इज 18 माइनस 14, 18 माइनस 14, हमारे पास क्या है, 18 में से 14 माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 4 के 4 बाई 91। तो इससे देखने से प्रूव हो जाता है कि हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया है वो राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल है। सो प्रूव दैट LHS is equal to RHS। लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो इक्वल होती है राइट हैंड साइड। तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो प्रूव हो गया है। आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या क्या था, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमें अगेन मैं आपको दोबारा रिकॉल करूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें कि मल्टीप्लाई के साथ दूसरा ऑपरेशन भी शामिल होता है, यानी दो ऑपरेशंस को हम एट अ टाइम सॉल्व करते हैं। अब उसमें जो होता है लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो राइट हैंड साइड के इक्वल रखी जाती है। अब सेकंड ऑपरेशन कौन सा होता है, वो एडिशन का भी होता है, सब्ट्रैक्शन का भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। यहाँ पे अब हमें अगर 3 फ्रैक्शंस दे दिए जाए तो हम इससे राइट हैंड साइड इजीली बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, 2/7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9/13 से, तो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन यहाँ पे जो है फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी। अब 2/7 को ही हम 7/13 से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारी सेकंड ब्रैकेट आ जाएगी। अब दरमियान में जो भी साइन होगा इनके हम वही वाला पुट कर देंगे। देन हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों के ब्रैकेट्स के दरमियान में प्लस है तो आप प्लस करेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे। अगर आपके पास लाइक फ्रैक्शन है तो ठीक है, अगर आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन है तो इन दोनों का, अगर ये अनलाइक फ्रैक्शन यानी कि जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं वो होता, तो आप लोगों ने क्या करना था, इनके एलसीएम लेके आंसर निकालना था, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था यहाँ पे 91 और 13 का। इसी तरह आप लोग यहाँ पे उनका निकाल लेते, लेकिन ये तो हमारे पास ऑलरेडी सेम थे तो हमें यहाँ पे इक्वल लेके हमने माइनस कर दिया।
तो हमारे पास जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आया, फिर हमें उसे राइट हैंड साइड को भी इसके इक्वल रखना था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले हमने फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व की, देन हमने सेकंड की। अब दरमियान वाला जो साइन था वो माइनस था, फिर हमने इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आया आंसर, हमारे पास आंसर आया था 91, हमारा एलसीएम आया था 91। अब हमें इस एलसीएम के मुताबिक हमारे दोनों डिनोमिनेटर्स को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना था, यानी हमारे ये जो डिनोमिनेटर थे हमने इनको सेम करने के बाद माइनस किया और हमारे पास 4/91 आ गया, और हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आया, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो थी वो वेरीफाई हो गई। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने आइएगा पेज नंबर 71 ऑन योर ऑन 4.3। यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को बताया कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आगे मैं आपको बताती हूँ, अगर 2 फ्रैक्शंस आपको दिए जाए या 3 दिए जाए तो उनको डिवाइड कैसे किया जाता है। डिवाइड करने के लिए पहले मैं आपको बता दूँ कि रेसिप्रोकल क्या होता है। पहले आप रेसिप्रोकल के बारे में जान लें, फिर आप इसको डिवाइड करना ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए करना। रेसिप्रोकल जो होता है बेटा, हमारा जो सेकेंड फ्रैक्शन हो उसको जो है हम ऑपोजिट कर देते हैं, मतलब हमारा डिनोमिनेटर जो होता है हमारा न्यूमरेटर बन जाता है, और न्यूमरेटर जो होता है हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है, और दरमियान में जो साइन होता है डिवाइड का वो भी चेंज कर दिया जाता है, किसके साथ, मल्टीप्लाई के साथ। अगर आपके पास 2 फ्रैक्शन दे दिए जाएं और आपको कहा जाए कि इसका रेसिप्रोकल दे, ठीक है, अगर आपके पास 2 फ्रैक्शंस हों और उसका रेसिप्रोकल लेने का कहा जाए तो आप क्या करेंगे। वैसे तो इसको ना होल नंबर के साथ भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को दोनों तरीके से बता देती हूँ, ठीक है। जी 71 पेज नंबर पे आप लोगों को डिवाइड के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग एंड आल्सो कन्वर्ट द आंसर टू इट्स लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या रिक्वायरमेंट दी हुई है, पूछिए इन्होंने 1 है सॉल्व द फॉलोइंग एंड कन्वर्ट into its lowest form। अब लोएस्ट फॉर्म में पहले देखें, हमारे पास अगर एक फ्रैक्शन दे दिया जाता है और यहाँ पे कहा जाता है हमारे पास जो है 2/3 है, ठीक है। अगर आप लोगों को कहा जाएगा फाइंड द रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल जो होता है बेटा 2 फ्रैक्शंस को कैसे फाइंड किया जाता है, 5/14 एज इट इज आएगा हमारे पास, 5/14 को हमने चेंज नहीं करना होता। लेकिन हमारे पास ये जो सेकंड फ्रैक्शन होता है, ठीक है, सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर, हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है 3, और हमारे पास न्यूमरेटर क्या है 2। अगर हम अपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाएं तो हमारे पास क्या आ जाता है, डिनोमिनेटर 2, और अगर हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाएं तो हमारे पास आंसर यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर क्या लिखा जाएगा 3, मीन्स 3/2 हो गया हमारे पास, ठीक है। हमारा ये वाला फ्रैक्शन जो है वो उलट गया, ठीक है। अब जो है हमारे पास दरमियान में साइन क्या है इसके, डिवाइड का, क्या साइन है, डिवाइड। ये जो साइन होता है इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम मल्टीप्लाई, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल, यानी कि डिवाइड कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई
एंड सेकंड फ्रैक्शन कन्वर्टेड कन्वर्ट कर देते हैं। ये होता है हमारे पास रेसिप्रोकल। अब हम चलते हैं अपने क्या कहते हैं क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या बोला है, उसमें हमें बताया गया है कि आप लोगों ने सॉल्व करना है और उसके साथ में इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, यानी कन्वर्ट इनटू इट्स लोएस्ट फॉर्म, स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट जितनी आप लोगों की पॉसिबल है, यानी आप लोगों का प्रॉपर फ्रैक्शन जहाँ तक बनेगा आपने वहाँ तक करना है। अब आप लोगों के पास जो है अगर फ्रैक्शन दे दिया जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व करना हो आप लोगों ने मिक्स कर लें। चले हम पार्ट सी ले लेते हैं, ठीक है। आप लोगों के पास पार्ट सी जो है वो 1 होल 16/18 है, 1 होल 16/18। आपके पास ये होल नंबर दिया और इसको कहा गया है आपने डिवाइड करना है 9 के साथ। अब पहले तो हमने क्या करना है, अपने होल नंबर को कन्वर्ट करना है सिंपल फॉर्म, ठीक है। ये जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है इसको हमने कन्वर्ट करना है सिंपल फॉर्म में, ठीक है। कैसे करेंगे, हमने डिनोमिनेटर को होल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, 18 1 18 हुआ। अब 18 में प्लस किया हमने 16 को, ठीक है। 18 में प्लस हमने किया 16 को, 8 + 6 14, 4 लगा 1 के 1 1 2 + 1 3 34। आपके पास आपके जो न्यूमरेटर बन गया है वो बना है 34 और जो आपका डिनोमिनेटर है वो है जिट इज आ जाएगा 18। अब हमारे पास ये फॉर्म आ गया। जब आपके 9 जो है आपके पास होल नंबर है तो हम उसके नीचे क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 जो है इटसेल्फ इतनी कोई वैल्यू नहीं रखता, लेकिन हम 1 लगाने के बाद इसको क्या शो कर सकते हैं, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन आ गया। अब हम अपना सेकंड जो है प्रोसेस करेंगे, उसमें क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल आपको पता होगा 34/18 एज इट इज आपका ये जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा 1/9। सेकंड फ्रैक्शन जो वो हमने उलट गया हमारा, तो 1/9 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया। अब जो है हमारे पास है डिवाइड का साइन, इसको कन्वर्ट किस में कर दिया, मल्टीप्लाई में। अब ये हो गया मल्टीप्लाई में कन्वर्ट। अब आप लोग ये देख रहे होंगे कि आप लोगों के पास अगर ये क्रॉस में कटिंग पॉसिबल है कि नहीं है। देखें 34 क्या है, इवन नंबर, 34 क्या है, इवन नंबर, जबकि 9 जो है वो आपका क्या है, ऑड नंबर। इवन नंबर और ऑड नंबर एक दूसरे को कटिंग नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो टेबल है ये 3 पे या 9 1 9 होगा, लेकिन 34 2 पे डिविजिबल है और 16 पे भी और डिजिट्स पे भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह 18 जो है, 18 तो एक ही 18 जो है इवन नंबर है, लेकिन 1 जो है वो को प्राइम नंबर है, ये इसको भी कटिंग नहीं कर सकता। जहाँ पे 1 होता है वो किसी को कटिंग नहीं करता। तो अब क्या करेंगे, आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 34 1 34, अब 18 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। 9 8 72, 2 लगा 7 है, 9 1 9 and 7 16। आपके पास क्या आ गया डिनोमिनेटर में 162। अब इन्होंने कहा है आप इसकी लोएस्ट फॉर्म भी फाइंड आउट करें, तो इसकी लोएस्ट फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। साथ लिख देंगे हम डिवाइडेड को। आप लोग इसको किसी बड़े डिजिट से भी कर सकते हैं और चाहें तो 2 से भी कर सकते हैं। 2 से करने से आप लोगों के पास इसकी कटिंग थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, और अगर किसी बड़े टेबल के साथ करेंगे तो ये इजी हो जाएगा। 2 1 2, 2
सेवन ज़ार क्या हुआ, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 17/81। आपके पास क्या आया है, 17/81। ठीक है। अब इसके अलावा आप लोग जो हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग इसी प्रोसेस से सॉल्व करोगे तो आपके पास इजीली हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आपको मैं दोबारा से बता देती हूँ। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर सी में क्या किया, आप लोगों के पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन था और एक आपके पास होल वैल्यू थी। आप लोगों ने पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप लोगों ने सिंप्लीफाई किया। आपने कैसे करना होता है, होल नंबर आपके पास जो डिनोमिनेटर होता है वो मल्टीप्लाई होता है होल वैल्यू के साथ। डिनोमिनेटर को होल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, 18 1 ज़ार 18 आ गया। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या किया, इसमें 16 प्लस किए तो 18 + 16 क्या आया आपके पास, 34। 34/18 हमारा ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई मिक्स्ड से हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो 9 था, हमने इसको क्या बनाना है, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म देनी है, तो हमने इसके नीचे क्या लिखा है, 1। अब 1 लिखने से ना तो क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ा ज़्यादा, लेकिन हमें जो है फ्रैक्शन फॉर्म मिल गई है। अब जो है 9/1 है। अब आप लोगों ने क्या लिया, इसका यहाँ पे रेसिप्रोकल। यहाँ रेसिप्रोकल लेने से आप लोगों को जो है, आप लोगों का जो सेकंड फ्रैक्शन जो था वो 9/1 से 1/9 हो गया और दरमियान का जो साइन था डिवाइड से आपका मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। अब आप लोगों ने देखा है कि आप लोगों की क्रॉस कटिंग पॉसिबल नहीं हो रही थी, क्योंकि आपके पास एक इवन और एक ऑड नंबर आ रहा था, तो इसी वजह से आपने कटिंग नहीं किया। आपने इसको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से 34 × 1 किया, 18 × 9 कर दिया, तो आप लोगों के पास 34/162 आ गया। अब आप लोगों ने 13/162 को क्या किया, डिवाइड किया है 2 के साथ। ठीक है, डिवाइड बाय 2, आपने दोनों वैल्यूज को किससे डिवाइड किया है, 2 के साथ। अब आपके पास 17/81 इसका क्या आ गया, कंप्लीट आंसर आ गया। चलें, आप लोगों को अब डिवीजन ऑफ 2 फ्रैक्शन आ गई होगी। अब हम चलते हैं, इसी तरह अगर आपके पास और फ्रैक्शंस आ जाते हैं तो आप उनको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, या तो अगर आपको मैं 2 फ्रैक्शंस दे दूं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर जी में दिया गया आपको 1/15 डिवाइडेड बाय 3/15। अब क्या करेंगे, हम इसका 1/15 एज इट इज लिखेंगे, 3/15 जो है उसका डिवाइड कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई के साइन में, और 3/15 जो है आपका कन्वर्ट हो गया 15/3 में। अब आप देखते हैं 15 और 15 जो है वो सेम है, 15 1 ज़ार 15, 15 1 ज़ार 15। 1 जो है आप लोगों का और 3 जो है ये कटिंग नहीं हो सकते, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, 1 × 1 न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, ठीक है, और डिनोमिनेटर को यानी 1 × 3 कर दें, तो 1 1 ज़ार 1, 1 3 ज़ार 3। ये आपके 2 फ्रैक्शंस जो हैं वो सॉल्व हो गए। ऐसे करके आप लोग आगे सॉल्व कीजिएगा। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज ऑन योर ऑन जो है आप लोगों की वो है 4.4। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ 4.4 में क्या करना है, हमने अप्लाई करना है बोर्ड मेस रूल, और उसके साथ हमने उनकी ब्रैकेट्स को भी सॉल्व करना है। हमारे पास 3 टाइप्स की ब्रैकेट्स होती हैं। फर्स्ट जो होती है वो हमारे पास राउंड ब्रैकेट होती है। फर्स्ट क्या होती है हमारे पास, राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट की जो हमारे पास शेप होती है वो ऐसे होती है, राउंड की, जैसे सर्कल होता है ना, ऐसे हाफ सर्कल। अब हमारे पास जो सेकंड ब्रैकेट होती है हमारे पास वो होती है कर्ली ब्रैकेट। इसको कर्ली क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें कुछ कर्व्स होते हैं। ये देखिए इसमें कर्व्स हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कर्ली ब्रैकेट।
अब हमारे पास जो सी वाली है ब्रैकेट है उसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसको स्क्वायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्क्वायर से ही मिलके बनती है। ये देखिए हमारे पास ये एक स्क्वायर है, अगर मैं इसको यहाँ से बेस कर दूं तो ये हमारे पास क्या बनी? स्क्वायर ब्रैकेट्स बनी। अब आप लोगों ने जब भी ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होगा, हमारे पास क्या होंगे? थ्री टाइप्स की या टू टाइप्स की, जितनी भी आपके क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट्स गिवन होंगी, आप लोगों ने वो सारी ब्रैकेट्स में सबसे पहले जो होगी वो कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करनी होगी। देन आप लोगों ने कर्ली ब्रैकेट को राउंड ब्रैकेट सॉल्व करनी होगी, उसके बाद आपने कर्ली को सॉल्व करना है, देन आपने स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। और इसके अलावा जो है हमें बोर्डमैस रूल भी अप्लाई करना है, यानी कि हमें डिमैस रूल भी साथ में अप्लाई करना है, यानी दो तीन तरह के हमें प्रोसेस में करने पड़ेंगे। और जितने भी आप लोगों ने सीखे हैं अभी तक फ्रैक्शंस को सॉल्व करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे आप लोगों ने एट अ टाइम एक ही क्वेश्चन में आप सॉल्व करना है। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। प्लीज ओपन द पेज ऑफ 74 ऑन योर ओन 4.4। ऑन योर ओन 4.4 में आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर जे है मैं आप लोगों को वो करवा देती हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। हम जे क्वेश्चन नंबर करते हैं। पेज नंबर 73 सिंप्लीफाइड। वन बाय 5। नेक्स्ट आपको दिया है प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 4/21 4/21 के बाद आपको मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट 42 माइनस 18 बाय राउंड ब्रैकेट 18 बाय